2024 इसी ईयर दिया है 12th का, अभी रिजल्ट नहीं आया है सर। कौन सा बोर्ड से? बिहार बोर्ड सर। अच्छा, आपने अभी दिया है, जो ये रिसेंटली एग्जाम हुई है, या सर राइट? रिसेंटली जो हुआ है वही दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। ओके, फाइन फाइन। तो आप जामिया के लिए तैयारी करने वाले हैं? यस सर, डिप्लोमा जेएमआई का। जेएमआई का? ओके ओके, फाइन। यस सर। चलो, म्यूट कर लो अपने आप को। ओके फाइन। सर, ओके सर। और मेक श्योर आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा आप सभी कॉपी और पेन अपने पास रखेंगे। ओके। ठीक है। कॉपी और पेन अपने पास रखेंगे। जो मैं नोट कराऊंगा मेक श्योर कि आप उससे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। मैं सब चीज़ आपको शेयर नहीं करने वाला। जो चीज़ लिखाऊंगा वो मैं शेयर नहीं करूंगा, राइट? और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और जो मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा आज, पहले तो मैं बेसिक पे बात करूंगा, देन आई विल स्टार्ट नंबर सिस्टम, विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके। सो प्लीज़ आप सभी तैयार हो जाएंगे कॉपी और पेन के साथ, राइट? और मैं देख पा रहा हूँ अभी एक आए हैं, शुभन, राइट? शुभन, प्लीज़ बताएंगे अपना नाम, पूरा नाम क्या है आपका, आप कहाँ से हैं? शुभन, प्लीज़। सुन पा रहे हैं आप? प्लीज़ यस सर। रिप्लाई। शुभन नाम करके कोई आईडी से हैं, प्लीज़ आप बताएंगे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। प्लीज़ आप बताएंगे नहीं आप कहाँ से हैं, तो मैं आपको ऐसे अलाउ नहीं करने वाला हूँ अपने क्लास में। देन फाइन, मैं आपको यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। ओके, आप फिर दोबारा यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, राइट? चलो ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया आपको। ओके, सो मैं यहाँ पर अभी शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को, और फिर स्टार्ट करते हैं। कल एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, एंड आई होप कि आज वॉइस भी क्लियर होगा और मैं जो बता रहा हूँ आपको अच्छी और चल तरीके से स्टार्ट करो। पहुँच भी रही होगी। ठीक। नोटबुक ला कर दे। आप लोग लास्ट तक रुकेंगे, अटेंडेंस भी होगी आपकी, राइट? अब आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। ओके फाइन। हाँ, तो मैंने कल बता रहा था जैसा आपको, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने लिख रहा है हाउ टू बी गुड इन मैथ। मैथ में आप किस तरीके से अच्छे बन सर सकते थोड़ा हैं। तेज बोलिए जरा। आवाज़ नहीं जा रही है? नाउ आ रही है, आवाज परफेक्ट है। परफेक्ट है ना? ओके, राइट। तो मैंने बताया था आपको मैथ में सबसे पहले बेसिक्स पर आपको ध्यान देना है, और बेसिक्स के लिए मैंने कुछ शेयर भी किया था, और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस मैं करूँगा लेटर। तो बेसिक्स में आपको मैंने जैसा कि दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल और स्क्वायर एंड क्यूब। तो आप बताना चाहेंगे आपने कितने लोगों ने उसे याद किया है, प्लीज़? आपने याद किया है, बहुत ही ऑनेस्टली आप बताएंगे, और मैं पूछूंगा अभी आपसे। मोहम्मद फैज़ान, राइट? अब सीन आपने भी याद किया, मोहम्मद, ओके, एमडी अरीफ। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, और आपको टाइप करना है यहाँ पर, आपको चैट बॉक्स में, ठीक है? यहाँ पे जो चैट दी गई है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको टाइप करना है, बोलना नहीं है। आप ध्यान से यहाँ पर टाइप करेंगे, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेट, व्हाट विल द स्क्वायर ऑफ 11? आप टाइप करेंगे आंसर, 11 का स्क्वायर बताना है आपको। तिफान सारी, ओके, अल्हान सैम, मोहम्मद रिहान, उबैद, सैफ अली, मुन्ना, ईव, नफ सिद्दीकी, ओके, गुलवेज, अशरफ, शहनवाज,
हसन रजा, गुड गुड, नाइस। सो आई थिंक आप सभी ने पढ़ा है और मुझे उम्मीद भी है कि आपको याद भी होगा। ओके, शुभन आप बताएंगे? आप प्लीज़ अपने आप को बताएं, अदरवाइज मैं फिर से आपको रिमूव कर दूंगा। ज्वाइन हो रहे हैं क्लास में, एक्चुअली मुझे मालूम भी होना चाहिए आप किस पर्पज़ से ज्वाइन है यहाँ पर। शुभन प्लीज़ आप बताएंगे अपने बारे में। हेलो। यस भाई प्लीज़। हाँ सर, मेरा नाम सुभान है और मैं नांगलो से हूँ। कहाँ से हो भाई? नांगलो। नांगलू बताएंगे कहाँ पर, कौन सा स्टेट है, कौन सा जिला है प्लीज़? ये दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में पड़ता है, किधर भाई? ये आपका नॉर्थ वेस्ट। आपने आई थिंक इस नेम से तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। हाँ जी। आपने रजिस्ट्रेशन किया था? हाँ जी, करा हुआ है। किस नाम से किया आपने? सुभान। लेट मी चेक। सुभान, सुभान, यू आर फ्रॉम दिल्ली, राइट? मोनू, सैफ अली, सुभान से तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। ओके कोई बात नहीं, आप बताना चाहेंगे आप 2 दिन से क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे? आज आपकी फर्स्ट क्लास है हाँ आई सर, थिंक। वो पता लग नहीं पाया था एक दिन तो, और आज पता लगा था, तो आप ग्रुप आज में फिर ज्वाइन मैंने नहीं थे क्या? ज्वाइन। आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं थे नहीं। क्या? नहीं सर, अभी कराया मैंने ज्वाइन ग्रुप। कैसे ज्वाइन किया आपने ग्रुप? सर वो लिंक था ना मेरे पास। कैसे आपके पास लिंक पहुंची वो वाली, बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, वो मैंने एक दूसरे आईडी से करा था जो मोनू के नाम से था। तो हाँ ये एग्जैक्टली मोनू का हाँ, नाम से था आपने तो किया है। वहां से मैंने फॉरवर्ड करा हुआ है। हाँ। तो आपको बताना चाहिए ना कि आपने क्या नेम दिया है। मोनू नाम है यहाँ हाँ पर। सर, ये तो। हाँ। ओके ओके फाइन। ओके इट सर। मीन्स आप मोनू के नाम से हैं शुभन। ओके राइट, मैं आपका अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है? आपको पर डे यहाँ पर ज्वाइन करना है क्लास, राइट? ठीक है सर। ओके। ओके अब प्लीज़ अपने आप सभी को म्यूट कर लेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही केयरफुली आप ध्यान से सुनेंगे, राइट? तो बेसिक में मैंने जैसे बताया आपको, पहला टेबल और स्क्वायर क्यूब, देन उसमें और भी बेसिक मैं डिस्कस करूँगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा और जो भी न्यू चैप्टर से स्टार्ट होगी, राइट? और अभी बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट यहाँ पर लिख रखा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स क्या होती है मैथ में, कोई बताना चाहेंगे? कोई सा भी एक एग्जांपल आप दे दें प्लीज़। यस फैज़ान, फैज़ान प्लीज़ कोई सा भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। अगर से आपको पूछा जा रहा है तो प्लीज़ आप बताने की कोशिश करें। इंटरेक्शन अच्छे से होगी तभी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, राइट? सर क्वेश्चन सर जैसे 111 का स्क्वायर, यस तो यस सर उसका यस यस सही है। उसका सर हमें टेबल याद होना चाहिए सर, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिक। राइट राइट ठीक है ठीक है। कॉन्सेप्ट कहने का मीन्स कि कोई भी अगर से आपके पास क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे सबसे पहला स्टेप क्या अप्लाई करना है, तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लाइक अगर से कोई भी चैप्टर्स का क्वेश्चन है तो आपको पहले माइंड में आना चाहिए किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, या नंबर सिस्टम का है, या मेंसुरेशन का है। सो यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरह का वो क्वेश्चन है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, राइट? देन हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें, जिस तरह का भी वो क्वेश्चन होता है उसका हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट बेसिक्स, देन कॉन्सेप्ट, देन आता है फार्मूलाज। तो फार्मूला अगर से आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मैथ में सबसे बड़ा यही है कि अगर से कोई सा भी आपको क्वेश्चन दिया है और उसका फार्मूला आता है तो आप इजली कर पाएंगे ऑब्वियसली। अगर से आपको फार्मूला ही नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपको फार्मूला भी हर चैप्टर का जितनी भी निकलता है मैं आपको लिखवाऊंगा भी, और मेक श्योर कि आपको उसको याद भी करना होगा, राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर हमेशा बैठें क्लास में, और जो भी मैं बताऊंगा नोट करना होगा आपको। ओके नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो उसके बाद आपको जो करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये है आपका मैथ में
किस तरह से आप अच्छे हो सकते हैं। इन मैंने जो 5 पॉइंट लिखा है इस पर बहुत ही ज़्यादा मैं इम्फेसाइज करूँगा। अभी मैंने शुरुआत की है, जितनी भी चैप्टर आएगी मैं सभी ये 5 जितनी भी मैं लिखाया हूँ पॉइंट सभी को अप्लाई करने वाला हूँ, राइट। अब बात करते हैं हम लोग हमारा जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में। तो मैं यहाँ से एक अनदर जो है स्क्रीन में करता हूँ आपके साथ शेयर, राइट। और आप प्लीज़ उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यस, आपको ये दिख रही है क्या मैथ वाली? ये दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर, अब बताना चाहें कि आपके पास ये वाली बुक है कि नहीं? ये वाली यस सर, बुक है सर, है, बिल्कुल। यस सर। यस सर, शफीकुर रहमान की है सर। ओके, फाइन फाइन, कोई बात नहीं। सफ़ीकुर रहमान हो, द सर कॉन्सेप्टम मेरे हो, पास कोई द कॉन्सेप्टम है, द ओके, कॉन्सेप्टम बुक। बिल्कुल। अगर से आपने फिजिकली बुक लिया है या आपने गाइड लिया है देन वेरी गुड। नहीं है तो मैं इसको ग्रुप पर भी डाल दूंगा, इसे आज की क्लास के बाद मिल जाएगी आपको ग्रुप पर, पूरी बुक डाल दूंगा मैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखा है पहले से। जी सर, डाल दीजिए सर। हाँ, मैं ग्रुप पर फिर से इसे डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 15 चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं, राइट, दिख रहा है आपको? जी सर। जी सर, जी So सर। first chapter is number system. Then we will come on the polynomials, linear equation in two variables, quadratic equation, coordinate geometry, arithmetic progression and area of parallelogram, right? Then इस तरह से आप देखेंगे 15 चैप्टर हैं। और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है नंबर सिस्टम। और आप ये एकदम 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स पक्का है आपका। अगर से आप आज की क्लास सही से करते हैं 2 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा, ठीक है। और बहुत ही शानदार और ये इजी कर सकते हैं टॉपिक है, तो आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। सर जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट निकलता है ना, जैसे इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन, उसी तरह जामिया के लिए नहीं निकलता है क्या ब्लूप्रिंट? जामिया के लिए ब्लूप्रिंट नहीं, वैसा नहीं आता आपको। वहाँ पर मेंशन है सिलेबस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शफीराज, हैव यू एनी क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके फाइन, क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप लास्ट में पूछ लेंगे, ओके। ठीक है, ठीक। नौशीन गौहर, आपको कुछ पूछना है क्या? मेक श्योर अगर से आपको कोई क्वेश्चन ना हो तो हैंड रेज नहीं करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ एक पीडीएफ शेयर किया है रियल नंबर्स का, दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर्स के जी बारे में। सर। देयर इज मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम लोग को जो पढ़ना है 10th और 9th क्लास का ही सिलेबस, राइट। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ना है? रेशनल, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स। तो सबसे जो बेसिक नंबर होता है वो होता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते ही होंगे। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग वाली होती है, मैं जो काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से, नेचुरल नंबर होती है। होल नंबर क्या होता है? उसमें हम जीरो ऐड कर लेते हैं, दैट इज होल नंबर। ये बहुत बेसिक है, आई होप कि आपको मालूम ही होगा सब। इंटीजर्स, इंटीजर इज ए सेट ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। देख सकते हैं यहाँ पर इंटीजर्स दिख रहा होगा आपको, ये इंटीजर्स और सेट ऑफ द होल नंबर्स एंड दियर अपोजिट्स, यानी कि ये जीरो से प्लस भी जाती है और जीरो से माइनस भी जाती है, दैट इज इंटीजर्स, राइट। फिर रेशनल नंबर और यस इरेशनल सर। नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में, मैं आपको प्रीवियस से क्वेश्चन दिखाऊंगा, राइट। तो आप किसी भी पॉइंट को यहाँ पर नहीं समझेंगे कि ये छोटा क्वेश्चन है या कुछ भी। रेशनल नंबर आर एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेयर ए एंड बी इंटीजर। तो रेशनल नंबर का एक्चुअली ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर डेसिमल फॉर्म का एग्जांपल दे रखा है। दे कैन बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल्स। तो नंबर सिस्टम से जो आप आता है वो आता है पहला नंबर सिस्टम का बेसिक, देन वो आएगा फिर आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम्स, ये वाली आपने पढ़ा भी होगा। और
फिर इसमें आता है डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है आपको, यूक्लिड डिवीजन। और आप कुछ इस तरह से नहीं यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ये आपने पढ़ा होगा अपने बोर्ड के लिए कि इस तरह से आपको करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो जस्ट पढ़ना है, आपको आंसर से मतलब है एमसीक्यूज टाइप का, तो वहाँ टू दी पॉइंट पढ़ना है। किस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बीच जो रिलेशन है एक फार्मूला, वो भी आपको मैं डिस्कस करूँगा, राइट। तो एक तो ये थी, और मैं अब दिखाना चाहूँगा आपको ये वाली यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर देखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। इस पर बहुत सारा आपने क्वेश्चन किया होगा जो प्रूफ टाइप का होता है, प्रूफ करने वाली, राइट। आपने किया था क्वेश्चन इस पर, जी सर। और यहीं से हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है एलसीएम और एचसीएफ का भी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता था लेट का, क्या बना देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज के लिए, राइट। अब कौन ज्वाइन हो रहा चाहे भाई इतनी लेट में? ओके, हाँ, यहाँ पर दिखना है आपको, ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ 48 इज इक्वल टू 95, सॉरी 5 इंटू 9 प्लस 3। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया, आप सिंपल जो डिवीजन करते हैं उसी का यहाँ पर 4 पार्ट दिया गया है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर, राइट। आपको मालूम है कि नहीं ये? मालूम है सर। हाँ, ये तो मालूम ही होगा आपको, बहुत ही जी बेसिक है। सर। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें, क्योंकि मोस्टली कह सकते हैं 50% यहाँ पर हिंदी मीडियम से ही हैं। तो आप थोड़ा सा हो सकता है मुझे भी हिंदी मीडियम प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं जहाँ तक आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। डिविडेंड यानी कि भाज्य, और 5 जो डिवीजर है उसको आई थिंक बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और ये है शेषफल, राइट। हिंदी मीडियम वाले आप बताएंगे यस सर, यस सर, सही है कि नहीं? यस सर। ओके, तो हम इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब किस तरह से करेंगे आगे देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर से सी एंड डी विथ सी ग्रेटर देन डी, फॉलो द स्टेप। तो हम लोग इस तरह से स्टेप करेंगे, लाइक मैंने आपको दिखाया ये वाली, उसके बाद देखेंगे आपको किस तरह से आंसर आएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है सॉल्यूशन, we find HCF of the 441 and the 567 using Euclid division algorithm. We have जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको किस तरह सॉल्व किया गया, यहाँ पर आपको जैसे बताया ये वाली, आपको यहाँ पर लिखना होता है जो भी डिपेंडेंट होती है, तो ये यहाँ पर, और यहाँ पर 441 इंटू 1 करके इसमें ऐड करेंगे, इतना आएगा। तो इस तरह से सारा स्टेप करेंगे, राइट। यहाँ पर जो आती है ये वाली, आप ध्यान देंगे, ये वाली वो आपका होता है HCF। सर एक चैप्टर का कितना आता है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है कि आपका होता है कि 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है यहाँ से, राइट। यस सर। तो ये सब नंबर सिस्टम का जो है यहाँ से आएगा क्वेश्चन, तो पक्का 2 नंबर का आएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आएगा, राइट। यस। अब आप लिखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे प्लीज कॉपी पर, मैं मुझे बोल रहा हूँ, लिखेंगे HCF जी इंटू सर। HCF, या मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, यहाँ पर लिखा भी होगा, राइट। लेट मी चेक क्यों कहाँ पर है, यस think HCF LCM equal to product of two number. यस, ये वाला लिखेंगे आप ए से। HCF आप ब्रैकेट में लिखेंगे A, B इंटू LCM A, B इज इक्वल टू A क्रॉस B। यानी कि अगर से आपको LCM दिया गया है या HCF दिया गया है, राइट, 2 नंबर्स का A और B का, तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इक्वल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एक आया हुआ है। आपने लिख लिया क्या? आपने जी इसे सर। लिखा, जी सर। राइट। यस सर। यस सर। मैं ना एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको, राइट, ग्रुप पर, इसी पर।
और आपको सोल्व करना है उसे, मुझे आंसर बताना है, राइट। लेट मी स्टॉप दिस सर अभी शेयर। तुरंत यस, तुरंत, राइट नाउ। जैसे कि मैंने बोला था आपको कल ही कि मैं आपको देखूंगा आंसर भी, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं और अपना मोबाइल से उसे आप फोटो लेंगे एंड यू हैव टू सेंड ऑन द ग्रुप, राइट। सर व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ना? मैं अलाउ करूँगा, आप थोड़ा सा वेट करें बस। ओके ओके मैंने ग्रुप पर सेंड किया है अभी राइट नाउ। अब आपको वहाँ पर सॉल्यूशन सेंड करनी है। आपके पास चला गया होगा, राइट। क्वेश्चन पहुँच चुका है क्या ग्रुप पर, देखना आप। यस सर, क्वेश्चन आ गया है। यस सर, आ गया सर। अब आपको सोल्व करना है उसे कॉपी पर, देन यू हैव टू सेंड ऑन दिस ग्रुप। मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ ऑल पार्टिसिपेंट, ओके। सर इसमें फाइंड क्या करना है सर? क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना सब चीज़ वहाँ पर। गिवन डेट एचसीएफ ब्रैकेट यानी कि दो आपको नंबर दी गई है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम बताना है आपको। यस, अब आपको एक्सेस मिल चुका होगा ग्रुप का। आप जिनका भी सॉल्यूशन हो चुका है प्लीज आप भेजिए। कैमरे से फोटो लेना है, देन आफ्टर यू हैव टू सेंड ऑन द ग्रुप। आप सभी को करना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ करें। मैं जो क्लास ले रहा हूँ आपको ऐसा नहीं कि आप बैठकर ये सोकर क्लास करें। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सीरियस हों और अच्छे से क्लास करें। आपको एक्सेस मिल चुका है ना ग्रुप का? यस सर। सर इसका आंसर आ गया है। यस, प्लीज़ आप सेंड करेंगे, बताना नहीं, आपको सेंड करना है मुझे। सर व्हाट्सएप पे करना है। यस, वो व्हाट्सएप पर करना है, जो मैंने अलाउ किया है, जो मैंने ग्रुप बना रखा है जिस पर आप ज्वाइंट है, बैच 1 वाली। आंसर टाइप नहीं करना प्लीज़, आप कॉपी पर लिख कर उसका आंसर देन यू हैव टू सेंड मी बाय द। यस, आप देख सकते हैं अहमद खान ने भेजा है अभी, राइट। अहमद खान ने भेजा है अभी, आपको इसी तरह से भेजना है। अल्हान सैम, वेरी गुड। वेरी गुड। एसबीएल, आपका नाम क्या है प्लीज़ बताएंगे, आपका नाम क्या था? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, ओके फाइन फाइन। ओके, सैफ अली आपने भेजा है, नाइस। जैनुल आबिदीन, ओके। और जितने बच गए हैं प्लीज़ आप सेंड करेंगे जल्दी से। एमडी अरीफ इकबाल, आपने सेंड किया क्या?
गुलरेज अंसारी, MD हमजा, अनफ सिद्दीकी, वेरी गुड। प्लीज आप जितने भी हैं सभी करेंगे। मोहम्मद सुलेमान, मुन्ना भाई, सुभन, उबैद शेख, वेरी गुड। अतीफ़ा आपने भी सेंड किया है, वेरी गुड। अल्हान सैम, अरीब आपने भी कर दिया, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। मीन्स आपको इतना तो पता ही है। इरफान अली आपने भी किया है, सही है। अरमान, राइट, ओके। ओके, आई थिंक आप सभी ने सेंड कर दिया है, और जो भी बच गए हैं आप प्लीज़ उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखना चाहेंगे। और 2-3 का मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक, कुछ का यहाँ पर आपने गलत भी किया है, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, डेट इज़ वेरी गुड। पहले क्वेश्चन आप समझेंगे, मैंने बताया भी आपको कि क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ना होता है, क्वेश्चन में ही आपका सारा चीज़ छुपा होता है। अगर से आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, डेट मीन्स कि आपका हाफ सॉल्यूशन हो चुका है। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप क्वेश्चन सही से पढ़ें। मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, और आपके सामने आंसर भी लिखेंगे। देख पा रहे हैं कि आप आंसर यहाँ पर, आंसर देख पा रहे हैं कि आप? जी सर। यस। अहमद खान, जी सर, जी सर। अहमद खान, यस सर। आपको समझ नहीं आया क्या मैंने जो बताया आपको? सर समझ यस गए सर, यस सर, थोड़ा आगे सर। अब समझ समझ में आ गए रही है सर, आगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ है? ये मैंने बताया था आपको कि जी जो सर। ए यहाँ पर मैंने बताया कि HCF A एंड B, डेट मीन्स कि A मीन्स कोई नंबर होगा आपको यहाँ पर दिया रहेगा, राइट, जी सर। और यहाँ पर B मीन्स अनदर नंबर, कोई और नंबर होगी, उसका HCF 9 है, राइट। और एलसीएम मुझे निकालना है, एलसीएम इंटू HCF होता है कि आपका इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर्स तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीएम इंटू HCF। इस जो ब्रैकेट में रहता है, मैं ये आपको शो कराना चाहता हूँ कि जो ब्रैकेट में रहता है ये वाली, वो ऑलरेडी नंबर होता है 1 एंड 2 नंबर, लेकिन जो इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो HCF और LCM की इक्वल होता है, LCM इंटू HCF की इक्वल होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाली, राइट, दिख रहा है आपको? ये वाली दिख पा रहा है? यस सर, यस सर। जी LCM सर। इंटू यस HCF सर, इज दिख इक्वल रहा टू, हाँ, तो आपको मैं ये फोकस कराना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर दी रहती है, इस ये नंबर 1 नंबर 2 होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहा जाए आपको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूशन जी सर। HCF दे रखा था, तो मैंने HCF की जगह यूज कर लिया 9, राइट, यहाँ पर। और LCM मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने LCM को इधर ही रहने दिया, और ये HCF जो था ये था मल्टीप्लाई में, तो मैं अगर से लाऊंगा इक्वल के इधर तो हो जाएगा डिवाइड में, राइट। देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस मल्टीप्लिकेशन एंड सिंपल सा डिवीजन है, आप इसको कट आउट करेंगे, देन यू विल गेट द LCM 22338, राइट। यस सर। तो इसके लिए आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, तो आप बेसिक पे काम करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, राइट। कैलकुलेशन आपका जी सर। सही भी होना चाहिए, प्लस आपका फास्ट भी होना चाहिए। यस, आपने अच्छा कोशिश किया सभी ने।
शहनवाज खान, आपने फिर सेंड किया है, राइट, वेरी नाइस। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उससे भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है, और वो क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को छोड़ते हुए, राइट। ये क्वेश्चन तो आता ही है, आप फिर से इस पर क्वेश्चन में दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप उसे प्लीज़ नोट करेंगे पहले। मैंने आपको बताया अभी नेचुरल नंबर और इवन तो आपको मालूम ही होगा, सो आई हैव नोट रिक्वायर्ड टू जी सर। अगेन एक्सप्लेन दैट, राइट। तो मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ। अब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आपको मालूम है कि नहीं, बताना थोड़ा, कि मैं उससे भी पढ़ाना पड़ेगा। मालूम है सर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में जिन्हें नहीं मालूम, जिन्हें कन्फ्यूजन होती है कुछ भी, आप प्लीज़ हैंड रेस करेंगे। ओके, फाइन फाइन, इट मीन्स कि मैं आपको बताता हूँ। पहला, ओके फाइन फाइन, हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ बताएंगे आप, कोई आपको दिक्कत हो रही है क्या? हिंदी मतलब वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा क्या, प्लीज़ बताएंगे। नो सर, फाइन ना, सर जो आपको, कंफर्टेबल है सर इसमें, हाँ वेरी गुड, इतना नो होना सर, भी नो चाहिए। सर, प्रॉब्लम नहीं है। अरीब, आपको कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सर। हाँ यस यस, आपको नहीं इतना सर, तो, नहीं सर, समझ में आ रहा जी बिल्कुल, इतना एटलीस्ट इंग्लिश तो यस होना ही सर। चाहिए, ताकि आपको फिर एंट्रेंस में प्रॉब्लम ना हो, है। यस, राइट। यस सर। क्योंकि वहाँ आपको हिंदी नहीं दिया जाएगा। मैं तो यहाँ पे समझा सकता हूँ, बट वहाँ पे तो हिंदी नहीं रहेगा ना। फाइन, मैं ना यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ, और आपको पहले कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में आई थिंक बोलते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, राइट, ये बोलते हैं ना। यस। हाँ, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताने वाला हूँ आपको। कंपोजिट नंबर सब चीज नाम में छुपा है, कंपोजिट मतलब मिला हुआ, राइट। कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, राइट। इट मीन्स कि उसका फैक्टर एक तो खुद होगा और एक 1 होगा। प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होगा, एक तो खुद होगा, एक 1 होगा, राइट। कंपोजिट जो होती है, कंपोजिट नंबर, उसकी फैक्टर 2 से ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पहला है 2, राइट, 3 एंड 5, ये सारे जो नंबर हैं वो है प्राइम नंबर। समझ आ रही है आपको, प्राइम नंबर। यस यस सर। सर, जी सर। बात यस करें सर, यस सर। 4 की, जो 4 खुद, 4 जो होती है वो क्या, उसके आप मल्टीपल निकालेंगे, लाइक 2 से वो भी हो जाएगा मल्टीप्लाई उसका, 1 से भी, 4 से भी, तो उसका ना 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हैं, दैट्स वाई डेट इज कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, ठीक है, समझ में आई ये बात। यस सर। जी तो जी मैं ना सर, यस मैं ना सर, यस सर, आती यहाँ है से बहुत। क्वेश्चन आता है क्या, वो मैं चाह रहा हूँ दिखाने के लिए। पहला आप लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर, प्लीज स्टार्ट करेंगे लिखना, जी सर। एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर, राइट। यस। उसके बाद हम लोग फिर डेसिमल एक्सपेंशन पर आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान है। सर लिख लिए। आप, हाँ आप लिखना वहाँ पर 2, 3, 5 इस तरह से, आगे आप खुद से भी लिख सकते हैं, प्लीज़ लिखें, और मैं तो बता ही हूँ आप इस तरह से आगे और 7, 11, वेरी गुड। आप 15, एमडी 13, हमजा, सैफ, वेरी गुड, 17, यस। 23। आपको लिखना है 100 yes, तक, 20, 100 तक लिखना है आपको। सर कितना 100 तक? तक लिखना पड़ेगा या ईटीसी करके छोड़ दूं? नो नो, यू हैव टू राइट, लिखने का पीछे एक पर्पस भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 से लेकर आपको 100 तक लिखना है, राइट। अब मैं आपको रिपीट करता yes हूँ, sir, yes sir, ठीक है। 31, 17 तक आपने लिखा, 19 लिखा होगा, 23, 29, yes sir, 31, yes 37, sir, 41, yes sir, 31, 47, राइट, 53, 59, 61, 51, 67, राइट, 71, 73, yes sir, 79, राइट, yes, 89, 87 होगा कि नहीं आप बताएंगे प्लीज। 91,
87। यस सर होगा सर। यस सर। यस बिल्कुल। फिर आप लिखेंगे 93। 91 आपका 91 सर 91 होगा कि नहीं बताएंगे आप? होगा सर। होगा ना? यस Yes, 87 sir. नहीं था सर, क्या 87 नहीं 87 को आप किस तरह से कर सकते हैं? एक्सप्रेस इन द फॉर्म सर, वो ऑफ 3 से भी कट जाएगा वो तो। यस यस दैट्स व्हाई यू हैव टू नोट राइट। 87 को आपने लिखा, Yes sir. तो आपने 89 लिखा राइट। Yes sir. उसके बाद क्या लिखा? 93 91 91 नहीं कटेगा क्या? 93 नहीं सर कटेगा 91 और 97 93 93 तो होगा। 93 सर 93 एंड लास्ट 90 सर नो सर सर 91 कट जाएगा तेरे का टेबल से। यस बिल्कुल दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था आपको। तो 91 93 और 97 सर होगा। तेरे का टेबल से। तो 93 एंड 91 और 97 97 सर। आपने लिख लिया अबे क्या? भाई 91 नहीं होगा यार, तेरे का टेबल से कट जाएगा। यस वो कटेगा बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ का जवाब देंगे। मैं लिखाने का पर्पज ये था, आप सभी ध्यान से सुनेंगे और मेरा क्वेश्चन का जवाब देंगे राइट। मैंने आपको 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर को लिखवाया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं आभास संख्या राइट हिंदी में। मैंने जी आपको 1 से लेकर 100 तक की आभास संख्याओं के उदाहरण दिए राइट। यस सर अब आपको बताना ये है कि 1 से लेकर 1 to 50, 1 से लेकर 50 के बीच कितनी आपको आभास संख्या यानी कि प्राइम नंबर है? एनीवन प्लीज बताना चाहेंगे? सर टोटल को जोड़ के सर 13। नो, एनीवन प्लीज? 15 सर वेरी गुड। कौन सर, बोला? 15 हमजा आप 13 सर 15 सर 30 15 जी इज द सर राइट जी सर आंसर। 15 इज द राइट आंसर। आप प्लीज देख लेंगे एक बार फिर से, जी सर अगर साहब जिसको गलत हो रहा हो। यस 15 इज द राइट आंसर। यस अरीब सर आप एक बार बोलेंगे, अरीब आपको गलत हो रहा है क्या? यस सर कहीं गलती प्लीज हो रहा बताएंगे, है। प्लीज बताएंगे आप अपना नंबर जो लिखे हैं आप, एग्जाम्पल। 2 3 5 7 11 13 17 23 29 सर 19 आपने 19 नहीं छोड़ दिया हाँ ना? सर यस सर 19 23 29 31 37 41 47 यस। अब आप काउंट करना। यस सर 1 सर हम टोटल नंबर 50 को 9 10 11 ऊपर रखे सर 2 से डिवाइड कर दिए सर तो 15 आ गया सर क्योंकि हाँ, 14 ही निकाल दिए सर 14 हुआ आपका? यस सर 43 रह गया इनका सर 43 हाँ 43 भी आप 15 होगा सर 43 हाँ सर 43 43 लिख लेंगे राइट। यस सर हो गया यस सर हो गया हो गया ना? यस अब आपको बताना है यस सर कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी प्राइम नंबर है? 1 से लेकर 100 तक बीच में 50 सर नो 25 सर यस सर 25 सर एमडी अशरफ इज राइट। 25 सर सैफ उबैद आरिफ, अरीब आपका भी सही है। सर लेकिन इसका यस प्लीज अशरफ। सर मतलब इसे सिर्फ याद करना है ना सर, मतलब निकालना है कैसे है सर? क्या निकालना है? मतलब ऐसे 50 तक करना है, ऐसे 100 तक तो याद इसलिए बता दी, मतलब इसको निकालने का तरीका हो ना सर? आपको काउंट करना पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द नंबर्स। आप मैं मतलब इसलिए याद बता करना रहा हूँ, पड़ेगा। यस इसलिए तो लिखा रहा हूँ मैं, आपको याद करना पड़ेगा। निकालने का ऑप्शन होता तो क्यों नहीं, आप क्यों बताता आपको? मैं बताया था मेथड की ये है इसका निकालने का Yes, तरीका, आप निकाल लेंगे। बट मैं ओके सर। दिखा रहा हूँ आपको इस वजह से ना कि याद करना होगा, बगैर याद किए हुए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो राइट? सर जामिया कहाँ से हाट की पुस्तक है सर? क्या
इससे 200 ही पूछ सकता होगा क्वेश्चन, 1000 ही पूछ सकता होगा। हाँ, आपको ना एटलीस्ट इससे बताया हूँ ना 1 से लेकर 100 तक के बीच आपको ध्यान में रखना है कि ये नंबर प्राइम होते हैं और ये कंपोजिट होते हैं, राइट? आपको अगर से याद रहेगा ओके ना, और मैंने देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ गलती करते हैं। उनको मालूम ही नहीं रहता है 41 या 91 प्राइम है या नहीं है, कंपोजिट है। जैसे अभी आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे जी 91 है कि नहीं। तो अगर से आपका अभी प्रैक्टिस है, आप जान भी रहे हैं कि हाँ, ये नहीं होता, ये होता है, तो आपको ये हेल्प करेगा कि नहीं एग्ज़ाम में बताने? जी सर। करेगा ना? और सर हेल्प करेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आप बताएं 1 से लेकर 100 के बीच या 1 से लेकर 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आप नहीं बता पाएंगे क्या? वहाँ पर काउंट करना होगा आपको। अब आप लिखेंगे सभी को कि होता है कौन कौन, फिर आप काउंट करेंगे। जी सर लिखेंगे। अब 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 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको याद ही है 15 होता है, उसमें 25 होता है, राइट? जी सर। जी ओके। अब मैं आपको जो लिखाने वाला हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है आप लोग को, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। आपको अगर से कॉन्सेप्ट मालूम है एंड फार्मूला मालूम है, देन यू कैन सोल्व दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आर यू रेडी? जी सर। मैंने बताया आपको यस नेचुरल सर। नंबर, नेचुरल नंबर, यस सर। ओड नंबर मालूम 1 होगा 2 ये, 3 4 हाँ, इवन नंबर मालूम 1 होगा से आपको, 90। ओड मालूम होगा, सर। इवन यस मालूम होगा, सर। जिसको बोलते हैं हम लोग प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर, ओड यस सर। विषम, इवन सम, राइट? बोलते हैं ना? तो इस सब का एग्जाम्पल तो आपको आई यस सर। थिंक याद होगा, जानते भी होंगे। लेकिन जब यहाँ पर सम करने का आता है कि बताएं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप लिखते हैं उसको फिर ऐड करते हैं, देन यू कैन सोल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट आपको अगर से फॉर्मूला याद है दैट यू हैव टू जस्ट पुट दैट नंबर एंड यू कैन यू विल बी गेट द आंसर, राइट? तो मैं आपको यही फार्मूला लिखाने वाला हूँ आज। फर्स्ट की अगर से आप नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करते हैं, फर्स्ट लाइक बोलेगा कि आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताएं क्या होगा, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं आपको ये लिखवा देता हूँ, राइट? आप प्लीज़ लिखना इसे। आप लिखना फर्स्ट इन, ये लिखना सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। लिख लिया क्या आप? यस सर। फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सैफ अली, लिख लिया आपने? फाइन फाइन। सर ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। यस यस यस, ओनली फॉर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में भी आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। मीन्स क्या कि अगर से 1 2 3 4 तक स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, तो वहाँ से ही वैलिड है। ऐसा नहीं कि आप 3 से 3 4 5 10 करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, राइट? और आपको कहा जाए कि वो 100 तक निकालना है या 50 तक निकालना है उसका सम, तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, राइट? एक एक एग्जांपल लिखना। आपने फार्मूला लिख लिया होगा आई होप। सर लिख लिया। जी सर। प्लीज आप एक एग्जांपल लिखना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा, और अगेन आपको फिर से टाइप करना है, सॉरी आपको ग्रुप में सेंड करना है।
बहुत सारे लोग आंसर टाइप कर रहे हैं और किस ग्रुप पर भी आपने सेंड किया है, राइट। अगर से आपके पास कॉपी पेन है तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके थोड़ा ग्रुप पर डाल दें फ़ोटो खींचकर। ओके, नाइस नाइस, वेरी गुड। अतीफ़ा आपने सेंड किया है 55, राइट, वेरी गुड। ओके, रेस्ट ऑल जितने भी पार्टिसिपेंट सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? प्लीज़ कैफ आप म्यूट करेंगे खुद को। कैफ आर यू देयर? मैं आपको यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। हेलो यस कैफ। कैफ सर आवाज नहीं आ रही है। आपको प्रॉब्लम हो आई थिंक। प्लीज़ आप म्यूट करेंगे तभी तो आवाज़ आएगी। यस, नो प्रॉब्लम। आप सभी को आवाज़ आ रही है क्या? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है Yes, क्लियर? ओके एकदम फाइन परफेक्ट है सर। फाइन फाइन फाइन। हमजा बन रहा है आपसे? जी सर, जी सर। फाइन फाइन। सैफ आपने सेंड किया? यस सर। फाइन। अहमद खान आपने? अहमद खान यस सर, सेंड किया आपने? यस सर, कर दिया मैं। यस सर। शहबाज, शहबाज खान, उबैद शेख, सर कर दिया। अरीब आपने किया? अरीब आपने किया? यस सर, कर दिए। फाइन फाइन फाइन, आई थिंक सभी ने कर दिया और आप सभी का करेक्ट है, एग्जैक्टली परफेक्ट। आपने फार्मूला भी नोट किया है और आंसर भी आपका एग्जैक्टली फाइन फाइन, वेरी गुड। अब ना मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओड नंबर और इवन नंबर पर। नेचुरल ओड नंबर और कह सकते हैं नेचुरल इवन नंबर, उसका किस तरह से आप फाइंड करेंगे ये भी आते हैं। तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ उसे भी नोट कर लें। आप लिखेंगे फर्स्ट, नहीं सॉरी, आप पहले लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट इन ओड नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट इन नंबर in odd number is equal to n square. First in find the sum of first in odd number is equal to n square. लिख लिया आपने? जी सर। नेक्स्ट लिखना प्लीज। यस द सम ऑफ फर्स्ट n even number is equal to the sum of n even number, पहले आपने ओड लिखा था, अब इवन लिखेंगे। इवन नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन, राइट। लिख लिया क्या आपने? फिर से सर एक बार फिर से बोल दिए तो। लास्ट वाली? जी सर। यस सर, यस सर। द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन। डन सर। डन, वेरी गुड। हमजा आपका हो गया, सभी ने कर लिया क्या? जी सर। यस सर। क्वेश्चन लिखना प्लीज। 3 क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ एंड ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, आपको सोल्व करके। ठीक है सर। मैं 3 लिखवा दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, राइट। लिखना द सम ऑफ फर्स्ट 10 odd number is equal to the sum of first first 10 odd number। मैं इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, राइट।
आप ऑप्शन भी लिख लें इसे। द सम ऑफ फर्स्ट 10 odd number, फर्स्ट ऑप्शन 55, सेकेंड ऑप्शन 100, थर्ड ऑप्शन सी 10, डी ऑप्शन 110, राइट। सर एक बार ऑप्शन फिर से बोलिए तो। ऑप्शन इज 50, क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ 100 और मैं क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा हूँ और मैं ऑप्शन भी रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आप केयरफुली सुनेंगे। मैंने बोला द सम ऑफ 10 फर्स्ट 10 इवन नंबर, राइट। क्वेश्चन ओड नंबर odd number sir हाँ, ओड नंबर लिखा है तो ओड कर लेना, ओड नंबर, फाइन। ऑप्शन लिखना पूछ आप लीजिए सर यस सर 50, ऑप्शन लिखना 50, 100, 10, 110, राइट। 100 सर प्लीज आप आंसर मत बताएं अभी, मैं कल आपसे पूछ लूंगा, राइट। ये आपको करना है कल के लिए। ओके और आपने अभी जो लिखा है एज अ सेम आप लिखे हैं वहां पर, जब अभी आपने ओड लिखा है तो इवन कर लेंगे। बात आ रही समझ में? यस हाँ उसी यस यानी क्वेश्चन हाँ, आप उसको अभी बनाए सम में, आप बीसम में बना लेंगे, यानी कि ओड बनाया तो आप इवन में बना लेंगे। और उसका ऑप्शन लिखेंगे जी प्लीज 30, 45, 200, 225, 355, सर एक बार फिर से। 30, 45, 225, यानी कि 225, 335, 300 300 आप लिख सकते हैं 35, 35, राइट। आपको ये 2 क्वेश्चन करना है और मैं इस पर नेक्स्ट सेशन लूँगा। आपका इस नंबर सिस्टम में एक टॉपिक बच रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। कौन सा टर्मिनेटिंग जी है, सर कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये सब आती है क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं तो मैं करवाऊँगा आपको, जिसको बोलते हैं हिंदी में शांत, अशांत, अशांत अवसानी, आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं कुछ, राइट। तो ये सब जी क्वेश्चन सर आते हैं और इसको चेंज करने के लिए आता है, फ्रैक्शन में से डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज करने के लिए आता है। तो उस पर मैं बताऊंगा एक एज अ ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से सोल्व करना होता है। मेक श्योर कि मैंने आपको जो भी बता रहा हूँ वो आपको बोर्ड लेवल के लिए या बोर्ड के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको एंट्रेंस यानी एक तरह से कंपटीशन है आपके लिए। तो आप जितना जल्दी सोल्व करेंगे, जितना ट्रिक से सोल्व करेंगे, जितना आप जल्दी सोल्व करेंगे उतने लिए आपके लिए सही होगा, राइट। तो मैं जी आपको एज अ थ्योरी टाइप का नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि आपको सोल्व करना है या प्रूव करना है। आई विल टेल यू सम क्विक मेथड एंड आल्सो सम ट्रिक्स आल्सो, राइट। तो किस तरह से करना है सर मैं एक आपको, टाइम टाइम भी कम है सर यस अब टाइम भी नहीं है तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, राइट। सर एक डाउट यस था। यस यस प्लीज, अब आते हैं डाउट्स पर, आपकी जो भी है प्लीज पूछ सकते हैं। सर अपार्ट फ्रॉम मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आप ये बताना चाहेंगे कि वहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट जो मतलब प्राइस है वो कितना गया? क्योंकि हम लोग वहाँ का पार्ट बनने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि प्लेसमेंट रेट क्या है एवरेज। मतलब आप अपना बता देते तो बेहतर होता। मेरा तो ऐसे मैं बताता हूँ आपको रेंज में, एक्चुअली 3 to 5 अभी चल रहा है। मतलब जितने हम लोग का ब्रांच में एटलीस्ट मान के चलते हैं 9 लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है। आज मेरे क्लासमेट का प्लेसमेंट हुआ है, गर्ल्स का, टेक्निक में, राइट। उनका 2 दिन पहले ही इंटरव्यू था, तो आज उसका सिलेक्शन हुआ है एंड ईमेल आई थी। तो आप मान के चलते हैं 3 से लेकर 5 लाख CTC होता है, अभी की बताऊँ डिप्लोमा लेवल तक का। इससे भी ज़्यादा है, मैंने खुद अल्फ़ा लेवल का इंटरव्यू क्रैक किया है, उसमें मेरा पेंडिंग चल रहा है। यस प्लीज सर। मतलब सर 3 से 5 लाख ईयरली ना? ईयरली, यस यस ईयरली। अभी ओके सर। फिलहाल मैं बता रहा हूँ ये मैकेनिकल का है। अगर से आप कंप्यूटर से हैं तो फिर कंप्यूटर में कुछ अच्छी कंपनी की आती है, एवरेज लेवल की जो होगी आपको 3 से 5 तक एटलीस्ट तो देगा ही, राइट। जी सर। हाँ 3 से 5 लाख आपको पर एनम प्रोवाइड करती है। और अगर से अच्छी कंपनी है, आप अच्छे स्किल हैं आप में, या आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, सबसे अलग हैं, कुछ आप पे ज़्यादा स्किल्स हैं, कुछ आपका अच्छा नॉलेज है,
पर्सनालिटी है आप में, तो आप अच्छा और भी आपको ऑफर मिल सकता है, राइट? जी सर। जी सर। हाँ, तो इस पर और भी बात मैं करूँगा और एक वीडियो भी आएगी इसमें पूरी डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। एक क्वेश्चन था यस प्लीज, गेमिंग जेट। सर, इस बार कट ऑफ मतलब कितना जा सकता है सीएस के लिए? सीएस के लिए एक जैसे मैंने अंदाजन बताया, कट ऑफ अगर कितना जाएगा? सीएस के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि अगर से 70 प्लस करते हैं आप तो आप सेफ जोन में हैं, राइट? 70 प्लस। जी अगर से आप 50 भी करते थैंक हैं यू तो सर। आपका एटलीस्ट 4 नहीं तो जी थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, राइट? सर मेरा थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन था सर। यस जी प्लीज, सर, हमजा। थैंक यू सर। सर जैसे कि सर अभी टाइम कम है तैयारी के लिए सर, है ना यस सर? एग्जाम यस, भी अब करीब है। हाँ बिल्कुल। तो सर जो इसके हम चाहते हैं कि चैप्टर भी बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा यस है, इनफ है अगर देखें तो। यस तो यस, सर हम चाहते हैं कि जो मैथ में आपको जो बेहतरीन चैप्टर लगे और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लगे सर, तो वही पहले कराइए सर। हाँ मैं वही कराऊंगा, मैंने और लिख रखा है यहाँ पर, और आप जो बोल रहे हैं हाँ, परफेक्ट है। और मैं ना आपको अगले क्लास में बता भी दूंगा कि आपको इस चैप्टर सॉरी इस टॉपिक पर इस आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैं कल लिखवाऊंगा और अकॉर्डिंग टू डेट मैं आपको प्रिपरेशन भी कराने वाला हूँ। एक्चुअली जो नंबर सिस्टम है ये जी बेसिक है सर। आपका, राइट? तो अगर से आप ये नहीं यस सर, जानते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, दैट्स वाई मैंने इससे स्टार्ट किया है। यस सर, यस। फाइन। जी, और जी सर। जी सर, ट्रिगो का ये सब बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, और मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा भी आपको, डोंट जी वरी। सर, वो सब जी से बहुत सर, ज़्यादा जी। क्वेश्चन आती है, आप देखेंगे ट्रिगो से या मेंसुरेशन से, तो आपको एक लाइन में क्वेश्चन आने देंगे यस आप, सर। और वो बहुत ईज़ी भी होता है, राइट? जी, तो वो सब भी बात करेंगे इंशाल्लाह हम लोग, जी सर, इसीलिए हम फाइन। हाँ जी सर, क्योंकि तो टाइम भी कम है सर और कम समय में हाँ, अगर बढ़िया तैयारी हो जाए तो तो इस मैं ना कोशिश करूँगा कि एक क्लास में आपका एक चैप्टर मैं करा दूँ, फाइन। यस सर, इज़ गुड सर। इट विल जी बी सर, वेरी नाइस, एंड हम लोग के पास अच्छा वक्त भी होगा, यस, और हम इस तरह से साइंस में भी हम जी लोग सर, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए देख लेंगे, राइट? टाइम दे पाएँगे। जी सर। ओके, सो फाइन, आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सर डाउट था। यस प्लीज सर। वो सर बोल रहे थे ना कि अगर जामिया से डिप्लोमा करे देन उसी से फिर बीटेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर इंटरनल सकते हैं। स्टूडेंट के तौर पे? इंटरनल का फ़ायदा जामिया में नहीं मिलता, फाइन। आपको जेई करना पड़ेगा। हमारे अभी क्लासमेट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द गेटिंग एडमिशन इन द जामिया बीटेक। तो जामिया के लिए इंटरनल का फ़ायदा नहीं है, सबसे बड़ा आपको कह सकते हैं नेगे यू नो कि कोई बात नहीं है इसके लिए, कि अगर से आप यहाँ से डिप्लोमा करते हैं तो इंटरनल का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इससे पहले बीई चलता था, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो वहाँ आपका इंटरनल मिलता था, और वहाँ बहुत ही कम कट ऑफ पर एडमिशन भी हुआ करता था, बट वो एक्चुअली बंद है अभी, और अभी भी खुलने का कोई भी चांस नहीं है, राइट? तो बीटेक अगर तो से करना है, बट जेई डिप्लोमा वाले तो 12th करते नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा सर? अभी हमारे क्लासमेट जो हैं लाइक अभी पास आउट होने वाले हैं, तो अभी तो तैयारी कर रहे हैं जेडबल का, और एग्ज़ाम भी हुआ है इधर, तो उसने वहाँ वहाँ से लाइक उस एग्ज़ाम में बैठे हैं, और जो भी स्कोर होगा उस पर अप्लाई करना होता है जामिया के सॉरी बीटेक के लिए। तो अगर से अच्छा परसेंटाइल है तभी यहाँ पर एडमिशन होगा, अदरवाइज फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और कॉलेज से बीटेक करना होगा, फाइन। सैफ अली, गोट इट और नोट? हम्म एनी क्वेश्चन? सर। नो सर। ओके फाइन देन, सर मिलते हैं। सर अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर अटेंडेंस यस प्लीज़। और थोड़ा सा आप प्लीज़ जो नाम है ना आप थोड़ा सुधार करके आएंगे, जो अभी ज्वाइन है उसे थोड़ा मालूम नहीं पड़ पाता है कि आपका नाम एक्चुअल क्या है। जैसे कि आप गेमिंग जेट की बात करें तो प्लीज़ आप अपना नाम कर लेंगे थोड़ा सा, जब तक क्लास चल रहा है कोशिश करें, अदरवाइज देन फाइन। बी हटाया नहीं गया है सुलेमान, वो अभी थोड़ा सा इंटरनल मैटर की वजह से उसको बंद कर दिया गया है। होपफुली ये 1 साल या 2 साल बाद स्टार्ट हो सकती है मेरी, अपना नाम बचना। राइट? प्लीज़ आप अटेंडेंस बोल लेंगे। मोहम्मद इकराम, आर यू देयर? मोहम्मद इकराम,
हमजा आजम प्रेजेंट। यस सर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कैफ प्रेजेंट आई थिंक। कैफ। अल्हान सैम, सैफ अली यू आर देयर। प्रेजेंट ओके। सर। अहमद खान, अहमद खान। यस सर। अदीबा, अदीबा आर यू देयर। मोहम्मद शौकत, मोहम्मद शौकत। मोहम्मद शौकत नहीं है, कोई बात नहीं है। शहबाज खान, प्रेजेंट शहबाज सर। ओके। सैफ अली ओके, आप तो हैं ही। शुएब अहमद, शुएब अहमद। मोनू, यस सर। मोनू हैं आप। यस सर। शुएब अहमद डन। मोनू। मोहम्मद एमन, मोहम्मद एमन। सैयद अबू तरेब, सैयद अबू तरेब आज नहीं आए, ओके फाइन। एमडी माशुक, एमडी माशुक। एमडी अरीब, यस सर। एमडी माशुक। क्या नाम है आपका, प्लीज बताएंगे। मुन्ना भाई साहब ज्वाइन है, मुन्ना भाई साहब ज्वाइन है। ओके फाइन। खालिद खान, खालिद खान। जी सर। ओके ओके लगा दिया आपकी, प्लीज अब म्यूट कर लें। खालिद खान नॉट प्रेजेंट। विजय, विजय। सोनू, जिसकी अटेंडेंस हो गई है, मे यू लीव नाउ। गुलरेज अंसारी, मोहम्मद फरहान। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद फरहान, यस मोहम्मद सर। फरहान आर यू देयर। ओके। हसन रजा, आई थिंक आप ज्वाइंट है। अतीफा अंसारी, यस सर। फाइन। मे यू सर लीव नाउ। आतिफा। यस यस डन। अतीफा आपका अटेंडेंस हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट अहमद खान, अहमद खान। मोहम्मद फैजान, यस सर। अहमद खान। अहमद खान लगा दी। फैजान ओके ओके। फैजान आपकी भी लग गई, ओके। मोहम्मद उबैद, प्रेजेंट सर। एमडी आसिफ, सरफे आलम, सरफे आलम। एमडी फैसल, नौशीन गौहर, नौशीन गौहर प्लीज आप हैं क्या। नौशीन गौहर। नेक्स्ट अनम सिद्दीकी, यस अनम सर। सिद्दीकी। ओके 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 फाइन, प्रेजेंट। नेक्स्ट अब्दुल अजीम, अब्दुल अजीम। अबसीन, अबसीन। ओके आई थिंक इन्होंने मैसेज किया था, इनको तो प्रॉब्लम है, राइट। सफ़ी आलम, सफ़ी आलम। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, आ सकते हैं, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद मुजम्मिल। एमडी अशरफ, एमडी यस अशरफ। सर। ओके यस सर। डन डन हो गया आपका। मोहम्मद रिहान, मोहम्मद रिहान। जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। यस सर। जैनुल आबिदीन हैं आप। यस ओके लगा दी। यस यस प्लीज, आप क्या बोल रहे हैं। अब बताना प्लीज कि आपके इसके अलावा किसी का नाम मैंने नहीं लिया अभी तक। मोहम्मद रियान। मोहम्मद रियान, सुभान और रियान। सुभान जी सर। सुभान आपने किया था रजिस्ट्रेशन। हाँ सर। आपका नाम तो नहीं, किसी और नाम से किया था क्या आप।
हाँ सर और मोनू से करा हुआ था, तो मोनू ये मैं अब ये चला। हाँ जी ओके ओके मोनू की मैंने लगा दी है, सर। राइट। नहीं कोई बात नहीं सर, आप मेरा ये नाम लिख दो, सुभान। 1 मिनट, मोनू, ओके। आपका नाम है सुभान, राइट? हाँ जी जी सर, ओके। सुभान, राइट, ओके। आप रोहिणी से हैं, दिल्ली? जी सर, ओके फाइन। इसके अलावा किसी का ओके। नाम मैंने नहीं लिया? इसके अलावा किसी की अटेंडेंस रह गई क्या? ओके फाइन देन, तो मिलते हैं कल, राइट, ऑन द टाइम। यस सर, शुक्रिया सर, अच्छा लगा सर। ओके सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा सर, अल्लाह बढ़िया क्लास। हाफिज। थैंक यू भाई, मिलते हैं जी नेक्स्ट सर, अल्लाह हाफिज। टाइम।